खबर महाराष्ट्र से है, जहां कोरोना ने फिर से एक बार रफ्तार पकड़ी है। रविवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 1648 नए मामले सामने आ गए। राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 31 नए केस की पुष्टि हुई। सिर्फ मुंबई में 27, ठाणे में 2 नए केस सामने आए हैं। राज्य में अभी तक 141 लोग ओमिक्रॉन की चपेट में आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र में 141 लोग ओमिक्रॉन की चपेट में आए। देश में लगातार बढ़ते ओमिक्रॉन के मामले, सामने कोरोना की तीसरी लहर का खतरा, बाजारों में बेपरवाह भीड़ और रैलियों में दिख रही लापरवाही की इन तस्वीरों ने सिर्फ सरकार और प्रशासन की ही मुश्किलें नहीं बढ़ाई, हाई कोर्ट तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आने वाले खतरे को लेकर चिंता जताई और चुनाव आयोग के साथ साथ पीएम मोदी से आग्रह किया कि चुनावी रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। यही वजह है कि आज चुनाव आयोग के अधिकारी स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें कोरोना के मद्देनजर चुनावी राज्यों के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा होगी। दरअसल यूपी समेत देश के 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ सियासी मैदान में उतर चुकी हैं। रोज रैलियां हो रही हैं, चुनावी जनसभाओं में हजारों की तादाद में भीड़ जुटाई जा रही है। कोरोना नियमों का भी जमकर उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में चुनाव आयोग अब एक्शन मोड में दिख रहा है, क्योंकि इसी साल जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव कराए गए थे तो सभी पार्टियों की ओर से हुई रैली में भारी भीड़ उमड़ती थी। 8 चरणों में होने वाले चुनाव का छठा चरण आते आते बंगाल में कोरोना विस्फोट होने लगा। हालांकि बाद में आयोग ने प्रचार अभियान को सीमित किया, रैलियों पर भी प्रतिबंध लगाया, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग को कई मौकों पर आलोचना झेलनी पड़ी। यही वजह है कि इस बार चुनाव आयोग पहले से सतर्क है। केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक इस वजह से भी जरूरी मानी जा रही है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री से अपील की थी कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए रैलियों और रोड शो पर रोक लगाए। अगर मुमकिन हो तो चुनावों को टाला जाए। दरअसल हाई कोर्ट के जज शेखर यादव ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आग्रह करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयुक्त यूपी में चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाएं। कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि कोविड की तीसरी लहर की संभावना है, क्योंकि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। कोर्ट ने उन देशों का भी जिक्र किया जहां लॉकडाउन लागू किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जान है तो जहान है, अगर रैलियों को नहीं रोका गया तो परिणाम दूसरी लहर से भी बदतर होंगे। यूपी ग्राम पंचायत चुनाव और बंगाल विधानसभा चुनाव ने बहुत से लोगों को संक्रमित किया, जिससे कई मौतें भी हुई। ऐसे में यूपी चुनाव 1 से 2 महीने टाले जाएं, चुनावी रैलियों पर फौरन पाबंदी लगे, क्योंकि रैलियों और सभाओं में आने वाली भीड़ के बीच कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना असंभव है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि वो राजनीतिक दलों को टीवी या न्यूज़पेपर के जरिए प्रचार करने का निर्देश दें और संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि सभी भारतीयों को जीवन का अधिकार है। वैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश भले ही ना हो, लेकिन हाईकोर्ट ने जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री से अपील की, तो निश्चित तौर पर उसके बाद से केंद्रीय चुनाव आयोग के ऊपर भी एक अतिरिक्त जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब चुनाव आयोग को ही तय करना है कि अगर ओमिक्रॉन के खतरे के बीच चुनाव कराने हैं तो वो कैसे कराए जाएं। टी न्यूज़ नेशन।